श्री परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्माओं, इस तीन लोक में और तीन काल में जितने भी जीव हैं, व्यक्ति की आत्मीय इच्छा और मनोभावना क्या होती है? चाहे वह विश्व में कहीं पर भी रहता हो, संसार का प्रत्येक जीव शांति चाहता है और संसार में सभी जीव क्या चाहते हैं? सुख की प्राप्ति मुझे हो जाए। आप लोग शांति किसे चाहते हो? हांगकांग और बैंकॉक में घूमने से शांति आपको धन से प्राप्ति हो जाने पर या किसी पद की प्राप्ति हो जाने पर? आत्मा को आत्मीय शांति चाहिए। सांसारिक जो शांति है वह हमारे लिए अशांति के एक नहीं अनेक निमित्त मिलेंगे जीवन में। जीवन के प्रत्येक क्षण में हमको परिवार में, बिजनेस में, साधु जीवन में, कहीं पर भी हमको एक नहीं अनेक अशांति के निमित्त मिलते हैं। लेकिन निमित्तों से हम कितने प्रभावित होते हैं? निमित्त जीव को प्रभावित करता है। आप सब लोग आज यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि आपको यहाँ धर्म का कोई निमित्त मिला है। धर्म का आपको निमित्त मिला ना, इसीलिए आप यहाँ पर आ गए हैं। इसलिए हमारे जीवन में भी जैसे आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल में डालते हैं, उसे टीचिंग, कोचिंग, उसके लिए अच्छे स्मरण शक्ति के लिए टॉनिक इत्यादि आप उसको देते हैं। ऐसे जैसे बच्चे को पढ़ाने के लिए आप अच्छे निमित्त जुड़ाते हैं, जैसे आप बिजनेस के लिए अच्छे अच्छे निमित्त जुड़ाते हैं, मार्केट में दुकान खोलना, ऐसे ही हमको अपने जीवन में इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके धर्म साधना के लिए भी अच्छे अच्छे निमित्तों को मिलाना चाहिए। आप सभी लोग आज अच्छे निमित्त मिला के यहाँ पर आए कि यहाँ पर साधु जीवन का जो सारभूत तत्व है, दूध का सारभूत तत्व क्या है? घी। और पाषाण में सारभूत तत्व क्या होता है? स्वर्ण। ऐसे साधु जीवन का सारभूत तत्व क्या है? समाधि, मरण हो जाना। आप लोगों में मरण, संसार में जिसका जन्म हुआ है उसका मरणम अवश्यम भावी। यदि व्यक्ति अपने जीवन में इस मंत्र का जाप करता है, साधु जीवन का सार क्या है? साधु किसे कहते हैं? जो समतावान हो। साधु की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? अनुकूलता हो और प्रतिकूलता हो। अनुकूलता में हर कोई एडजस्टमेंट कर सकता है। यदि किसी का बेटा अच्छा इंटेलिजेंट है, बहुत कमाता है, माता पिता की बातों में रहता है, तो हर बाप अपने बेटे को कहता मेरा बेटा बहुत अच्छा है। लेकिन सच्चा पिता कौन है? बेटा पढ़ने में भी इंटेलिजेंट है और पढ़ता भी नहीं है और कमाता भी नहीं है, केवल घर में रहता हो, लेकिन सच्चा बाप होगा वो उसे भी अपना बेटा मानेगा। ऐसे अनुकूलता और प्रतिकूलता में जहाँ समायोजन होता है उसे क्या कहते हैं? साम्य भाव। साधु जीवन की ये आत्मीय संपत्ति है। प्रतिकूलता में और अनुकूलता में अपने अंतरंग का और बहिरंग का जब बैलेंस जो बना लेता है वही सच्चा संत है।
संत उसे ही कहते हैं जो शांत हो, संत उसे ही कहते हैं अशांत भी जिसके चरणों में आ जाए तो शांत हो जाए। दुर्जन और दुष्ट, दुर्जन और दुष्ट जन भी जिनकी संगति में आने से जिनको सद्बुद्धि आ जाती है उसे क्या कहते हैं? संत कहते हैं। यदि जैसे भगवान का समोशरण होता है ना, वहाँ पर परस्पर बैर के जीव भी जाते हैं, सांप और नेवला, वह भी जाके वहाँ क्या होते हैं? समता को, भाव को धारण कर लेते हैं। ऐसे ही आज भी जो संतों का आभा मंडल होता है, हर आदमी का औरा होता है। एल्सेशियन डॉग जो होते हैं ना, वो कैसे चोर को पकड़ते हैं? वो उसके आभा मंडल को, हर व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है जिसे ऑरा कहते हैं इंग्लिश में। जो हीलिंग और रेकी जानते हैं वह आभा मंडल को ही पवित्र करते हैं। दुर्जनों की संगति में रहने से आपके खोटे भाव होंगे और साधु और सज्जनों की संगति में आने से आपके दुर्जन भी सज्जन बन जाता है। यह साधुओं का महत्व है। साधु जीवन में समाधि में क्या क्या अच्छे निमित्त मिलना चाहिए? तो हमारे पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, गुरु मूले यति निचते चैत्य सिद्धांतवादी सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि संन्यसं समन्वितं मरणम। हे भगवान, संसार में जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्य है। मरणम अवश्यम भावी। संसार में व्यक्ति अपना उद्धार चाहता है तो जरूर व्यक्ति को ये यदि आदमी पापों से भयभीत होना हो, संसार से बचना हो, तो मृत्यु का जरूर स्मरण करो। जब आदमी सोचेगा मरणम अवश्यम भावी, इस मंत्र का जो भी जाप करते हैं वह आस्था से नर से नारायण बन गए, पापात्मा से परमात्मा बन गए। समाधि में, साधु जीवन में क्या मिलना चाहिए? तो पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, गुरु मूले। आदमी का जन्म हुआ है तो मरण होगा, लेकिन मरना भी एक कला है। कुत्ते की मौत मरते हैं ना, एक एक्सीडेंट में हाईवे पर मर जाते हैं, एक हॉस्पिटल में व्यक्ति मरते हैं, कैंसर से और रोगों से मर जाते हैं, एक आदमी टेंशन से मरता है, एक आदमी डिप्रेशन में मर जाते हैं। संसार में जन्म हुआ है तो मरना तो है, जीवन मरने के लिए नहीं मिला है, याद रखो। जीवन मिला है तो हमको कुछ धर्म ध्यान करना, शुभ भाव करना, शुभ कर्म करना, पुण्य अर्जित करके अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। ऐसे सौभाग्यशाली बहुत दुनिया में कम हैं जो धर्म के महत्व को समझते हैं और जिन्होंने अपने जीवन में धर्म के महत्व को समझा है, वही जीवन में महान बन गए। आदमी महान बनने की तो इच्छा जरूर करता है, लेकिन जब तक वह धर्म के महत्व को नहीं समझेगा तब तक वह जीवन में कभी महान बना है न बन सकता है। तो जीवन में क्या मिलना चाहिए? साधु जीवन में गुरु मूले। हे भगवान, जब मेरा मरण हो, देखो आपको एक ही बताएं, गृहस्थ जीवन भर क्या सोचता है, मैं खूब जीऊं। और साधु जितने होते हैं, आँख खुलती है ना ब्रह्म मुहूर्त में, उस समय सबसे पहले हम लोगों को कहना पड़ता है समाधि मरणम भवतु। हे भगवान, मेरा मरण हो, ऐसा 28 बार
प्रत्येक साधु को बोलना ही पड़ता है 24 घंटे में। उसे कहते हैं कृतिकर्म। कृतिकर्म में 28 कर्म होते हैं। जब स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो उस समय दुख कहो, कम्मक कहो, बोइलाओ सुगई गणम समाधि। हे भगवान, मेरा क्या हो जाए? समाधि पूर्वक मरण हो जाए। और आप सुबह उठ के क्या कहते हो? हे भगवान, मैं खूब जीऊं, मेरा खूब दुकान चले। इसलिए आप लोग टेंशन में मरते हो और दुखी होते हो। और हम लोग भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आपका स्मरण करते हुए, परमात्मा का स्मरण करना ही जीवन के लिए मंगलाचरण होता है। साधु 24 घंटे में 28 बार सूर्य ब्रह्म मुहूर्त से अर्धरात्रि तक 28 बार क्या बोलता है? हे भगवान, मेरा धर्म ध्यान सहित शुभ भावों से, शुभ क्रियाओं पूर्वक हमारा क्या हो जाए? मरण हो जाए। कैसा मरण हो? गुरु मूले, गुरुओं का पाद मूल हो। भोगी के पास जाओगे तो भोग की बात करेगा। किसी अभिनेता के पास जाओगे तो वह आपको क्या आत्मा की और परमात्मा की बात करेगा। और कोई राजनेता के पास जाओगे तो वो कश्मीर कांड और अयोध्या कांड की ही बात करेगा। राजनेता और अभिनेता वैसी बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कौन है? धर्म नेता। आपके मोबाइल में जिसका नंबर सेव है, बात उसी से कर सकते क्या? दूसरे से? उसी से, दूसरे से नहीं होता ना। तो हम लोगों के दिल और दिमाग में परमात्मा और महात्मा ही है, इसलिए हमारा कनेक्शन किससे होता है? इसलिए अपने दिल में क्या फिट करो? हे भगवान, जब मेरा मरण हो, गुरुओं का पाद मूल हो, यति निचते, साधुओं का समूह हो। आप क्या सोचते हो? जब मरे तो हमारा बेटा है, हमारा पोता कहाँ है, इनको बुलाते हो तो इनसे राग है। राग है ये तो राग से राग बढ़ेगा। आग से आग लगती है ना। आग कैसे उत्पन्न होती है? अग्नि से अग्नि उत्पन्न होती है। जंग यदि एक जगह लोहा में लगा है तो दूसरे जगह लग जाएगा। अब आप लोग राग में ही जीवन जिनने व्यतीत किया है ना, वो मरेंगे भी राग से ही। कभी कोई साधु और आत्मा का चिंतन करने वाला हॉस्पिटल में नहीं मरता है, याद रखना। साधु जीवन का चमत्कार क्या है? मरने के बाद भी साधु को कैसे ले जाते हैं? दिगंबर साधु को बैठ के जाता है, और तुम लोग आड़े होके जाते हो। साधु का मरण भी मांगलिक माना गया है। निषद्ध गांवों में मृत साधु को भी दर्शन मांगलिक है। जीवित साधु का दर्शन भी मांगलिक है, और मरने के बाद कोई साधु और आरिका हो जाए, इनके दर्शन भी मांगलिक कहे गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में धर्म को धारण किया। राष्ट्रपति पद से कोई च्युत हो जाता है ना, और उसके बाद भी वो मरता है, तो राष्ट्रीय शोक पूरे देश में मनाया जाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर यदि कोई नहीं है, उसका कार्यकाल पूर्ण हो गया और उसके बाद भी वो मरता है, तो उसका राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है क्या? नहीं। कोई सेना में मर जाता है तो मरने के बाद भी उसे सूरवीर का और चक्र का पुरस्कार दिया जाता है ना, उसके परिवार वालों को 15 अगस्त और 26 जनवरी को। ऐसे ही साधु धर्म के लिए अपने शरीर को छोड़ते हैं। आप लोग धन के लिए मर जाते हो। गृहस्थ किसके लिए मरता है? धन के लिए। और साधु जीवन किसके लिए? धर्म के लिए। अपने प्राण भी चले जाएं। तो हे भगवान, हमारा जब मरण हो, एक साधु यही सोचता है कि गुरु के चरण पाद में हो,
साधुओं का समूह हो। जब साधुओं का समूह होगा तो साधु किसकी बात करेंगे? धर्म की, आत्मा की, राग द्वेष से रहित विभाव परिणति की ही चर्चा होगी वहाँ। गुरुमूले यति निचते चैत्य सिद्धांत वार्धि सद्घोषे। पुण्य होता है और भाग्य होता है। हमारे गुरु के संग में एक माताजी थे, उन्होंने क्या किया कि हमको अभिषेक देखना। अभिषेक देखा, अभिषेक देखने के पश्चात उन्होंने भगवान के चरण छुए माताजी ने, और गुरु बाद में बाजू में बैठे थे आचार्य अजित सागर महाराज जी, उनके चरण छुए और समाधि हो गई। गुरु मूले यति निचते चैत्य सिद्धांत, भगवान का भी पादमूल हो। गुरु रहेंगे तो गुरु कौन है? जो आपकी आत्मा को पवित्र करता है, जो पापों से दूर करके परमात्मा से मिला देता है, उसे क्या कहते हैं? गुरु। जो पतित से पावन बना देता है, जो आदमी के जीवन में मूल चूल से परिवर्तन कर दे, उसका नाम क्या है? गुरु। ऐसा गुरु का पादमूल हो, साधु हो। आप कहते हैं हमारे फैमिली मेंबर आ जाएं, तो हम सब लोग यहाँ फैमिली मेंबर आ गए। हम लोग सभी है ना, हमारी सल्लेखना रथ शांतमती माता जी के सब हम लोग फैमिली मेंबर हैं। आप अपने कुटुंब के होते हैं ना, सबको बुला लेते हो। ऐसे आगम में उल्लेख है, एक साधु जब सल्लेखना लेता है 48 साधु होना चाहिए उत्कृष्ट रूप से, क्योंकि उसके मेंटली ट्रीटमेंट, साधु जीवन में साधु की मानसिकता को बदलने के लिए और भावों में विशुद्धि लाने के लिए, परिणामों को निर्मल करने के लिए भगवान का पादमूल हो जाए। क्या क्या होना चाहिए? पहले गुरुओं का सानिध्य, फिर साधुओं का समूह, फिर भगवान के चरण का पादमूल, और फिर इसके बाद क्या हो? सिद्धांत, जिनवाणी का, नमोकार मंत्र का, ओम नमः सिद्धेभ्या, आत्मा और परमात्मा के तत्व चर्चा का जहाँ जय घोष हो रहा हो,